नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड को लेकर देश भर के विपक्षी नेताओं का रिएक्शन सामने आया है कि आखिरकार ऐसी हिमाकत कैसे हो जाती है कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है और ऐसी बातों को किस तरह की राजनीति हवा देती है। देश भर के विपक्षी नेता सीजेआई पर इस हमले को संविधान पर हमला बता रहे हैं, लेकिन कितने बीजेपी नेताओं का रिएक्शन सामने आया है? सन्नाटा क्यों है? बात बात पर अपमान की राजनीति करने वाले सीजेआई के अपमान पर खामोश क्यों है? और क्या यह खामोशी बहुत कुछ नहीं कहती है? देश के विपक्षी नेता इस घटना को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति ने लोगों की मानसिकता को इस तरह का कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आकर भी जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के साथ इस घटना को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं, नफरती और संकीर्ण मानसिकता के लोग सीजेआई के पद पर एक दलित समाज के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी राज में नफरतियों का दुस्साहस देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, ये घृणा की पराकाष्ठा है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि दलित समाज से आने वाला एक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंच गया, इसीलिए ऐसा कांड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीड़ित समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दम और अहंकार के मारे होते हैं। इनकी प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी होती है, उतनी ही समाज के सबसे कमजोर अंतिम व्यक्ति के लिए भी। ऐसे लोग वर्चस्ववाद की बीमारी से घोर ग्रसित होते हैं। हम इसलिए कहते हैं पीड़ित का मतलब है पीड़ित, दुखी, अपमानित। पीड़ित समाज की उदारता और भरमसाहट 5000 सालों से ऐसे लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीड़ित समाज अब और नहीं सहेगा। भाजपा और उसके संगी साथी अपनी सत्ता के अंतिम दौर में हैं, क्योंकि उनकी भ्रष्ट चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। वो अब नहीं जीतेंगे, इसलिए हताश होकर वो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। भाजपाई इस बार जाएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जब आबादी का 90% हिस्सा अपने हक अधिकार के लिए जाग गया है, तो 10% का गुरूर और सिंहासन अब और नहीं टिकेगा। भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में ये दौर अपमान बनाम सम्मान के संघर्ष का है। पीढ़ी अपने स्वाभिमान और सम्मान का ये अंतिम संघर्ष निर्णायक रूप से जीत कर रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से हमला करने वाला राकेश किशोर राइट विंगर लीनिएज का बताया जा रहा है कि वो संघ के काफी कार्यक्रमों में रहता था। क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध है या संघ से संबंध है? इस चीज को लेकर के हमारा मीडिया, हमारा सत्ता समर्थक मीडिया मौन है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। सीजीआई के ऊपर जूता चला, लेकिन मीडिया मौन। मीडिया जो है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और अगर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है तो क्यों ना हम इस मीडिया को गोदी मीडिया कहें, लटपट मीडिया कहें या लंपट मीडिया कहें, जो देश के संविधान प्रमुख के ऊपर जूता चलने की घटना को कोई घटना ही नहीं मानता और हल्की सी कोलंबिया में किसी यूनिवर्सिटी में श्री राहुल गांधी जी की स्पीच को सर पे उठा लेता है। संबित पात्रा कोई बात कह देते हैं, उसको सर पे उठा लेता है। जरा जरा सी बातों पर जो लोग पूरे देश में हंगामा करने वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं, वो इतनी बड़ी घटना संविधान के रक्षक के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई है, उस पर आखिर चुप है तो है क्यों? क्या गोदी मीडिया या लटपट मीडिया या लंपट मीडिया ये बताएगा? तो सुरेंद्र राजपूत सवाल उठाते मीडिया की खामोशी को लेकर। बीजेपी नेताओं के अपमान पर, पीएम मोदी के अपमान के मुद्दे पर हमारे टीवी एंकर दिन रात डिबेट करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हुआ है, उन पर जूता फेंकने की कोशिश हुई है, तो क्या उनका अपमान नहीं हुआ है? क्या इसे लेकर टीवी पर डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ऐसी मानसिकता को आखिरकार कौन बढ़ावा देता है? धर्म रक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, तो क्या इस पर टीवी पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? सुरेंद्र राजपूत ये सवाल उठाते हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी का रिएक्शन भी सामने आया है। सोनिया गांधी की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई और सोनिया गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की घटना की सबको निंदा करनी चाहिए।
ये संविधान पर हमला है। सोनिया गांधी ने बताया है कि संविधान पर हमला है, स्टेटमेंट जारी की है सोनिया गांधी ने। इसके अलावा प्रियंका गांधी क्या कहती हैं? प्रियंका गांधी कहती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। यह सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान, संपूर्ण न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर हमला है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर समाज के सारे बंधनों को तोड़कर सर्वोच्च न्यायिक पद हासिल किया है। उन पर इस तरह का हमला न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो प्रियंका गांधी कहती कि सीजेआई पर हमला देश की न्याय व्यवस्था पर हमला है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने क्या कहा इस पूरी घटना को लेकर? उन्होंने भी पोस्ट किया, इंग्लिश में पोस्ट किया है इस पूरी खबर को लेकर एम.के. स्टालिन ने, और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूं कि एम.के. स्टालिन ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर। एम.के. स्टालिन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के साथ हुई यह शर्मनाक घटना हमारे लोकतंत्र की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था पर हमला है, जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने जिस शांत और संयमित तरीके से स्थिति को संभाला वो न्यायपालिका की ताकत और गरिमा को दर्शाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस घटना को हल्के में लें। हमलावर ने जो कारण बताया वो दिखाता है कि हमारे समाज में अभी भी भेदभाव और ऊंच नीच की मानसिकता गहराई से बनी हुई है। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां संस्थाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा हो और समाज अपने व्यवहार में परिपक्वता और जिम्मेदारी दिखाए। तो एम.के. स्टालिन चीफ जस्टिस की तारीफ करते हैं, क्योंकि सीजेआई ने इस पूरी घटना के बाद वकीलों को कहा कि आप अपनी दलीलें जारी रखिए, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो किसी ने बताया होगा। उनका एक बयान भी सामने आया था जिस बात से वकील साहब नाराज थे, जिन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की। जिस मामले को तूल दिया गया उस पर चीफ जस्टिस की पहले ही सफाई सामने आ चुकी है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने खजुराहो के मामले पर कहा था, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना को लेकर याचिका दायर की गई थी, उसे खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा था कि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये एएसआई से जुड़ा मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको कैसे दर्शाया गया? उसे ऐसे दर्शाया गया कि सीजेआई ने मजाक उड़ाया कि भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ करें। मतलब इस तरह से इस बयान को दर्शाया गया। सीजेआई ने साफ कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में दिखाया गया है और मैं सब धर्म का सम्मान करता हूं। और सोशल मीडिया पर कैसे कैसे वीडियो नहीं बनाए गए, कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को गालियां देते हुए वीडियो बनाए जाएं। ऐसे वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं। क्या उन्हें कानून का डर नहीं लगता? अगर सीजेआई के अंदर सहनशीलता नहीं होती तो ऐसे लोगों पर वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं, जेल में डलवा सकते हैं। लेकिन उनकी सहनशीलता की तारीफ करनी होगी कि अपनी आलोचना में गालियों तक को उन्होंने हजम किया है। लेकिन अब मामला चूंकि जूता फेंकने की कोशिश तक पहुंच गया है, तो देश के विपक्षी नेता सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इस मानसिकता को कौन बढ़ावा दे रहा है। मैं तो कहता हूं बीजेपी के नेताओं को भी इसी तरह सीजेआई के मान सम्मान के लिए आवाज उठानी चाहिए। आपको बीजेपी के कितने नेताओं के ट्वीट इस मुद्दे पर देखने को मिले हैं, बयान इस घटना की निंदा को लेकर देखने मिले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।